नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आज हमारी टीम पहुंची है डग विधानसभा क्षेत्र में। झालावाड़ जिले के अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र आता है और इस विधानसभा क्षेत्र ने पिछले 5 सालों के अंदर क्या कुछ इसे मिला और क्या मिलने की उम्मीदें थी, इसको लेकर हम यहां के आम लोगों से चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये सीट फिलहाल बीजेपी के पास है, बीजेपी के विधायक यहां से आते हैं। तो शुरू विपक्ष से करते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर इनसे क्या वादे किए गए थे और इन्हें क्या कुछ मिला। क्या आपने वादे किए थे, क्या आपको मिला? सर, जो वादे किए थे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ फिलहाल भवानी मंडी डग क्षेत्र में आता है, एक ही नगर पालिका है। जो जब नगर पालिका बोर्ड बना, जब यहाँ के चेयरमैन साहब ने वादा किया था कि चंडीगढ़ बना देंगे, चंडीगढ़ से चांडालगढ़ बना दिया और ये जिले की यहाँ की मांग कर रहे लोग। लेकिन यहाँ की पूरी जमीनें जो हमारे पिछले बोर्ड में हमने खाली कराई थी, उनको संवार सजा के रख रखी थी लोगों के लिए, उसको सारी को उन्होंने बेच दी है और बेच के निर्माण करा रहे। यहाँ की जनता कह रही हमको ऐसा निर्माण चाहिए कि जमीन मत बेचो। अगर आपके घर में भी कोई बाप दादा परिवार रहता तो पीछे पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ जाते, लेकिन पीछे पीढ़ी तो ठीक है, जनता के लिए कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, सिर्फ घटिया काम के अलावा और भ्रष्टाचार का बचाया। विधायक तो आपके थे? हाँ, विधायक हमारे थे, पर उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उनकी आवाज अगर उनने उठाई भी है तो विधानसभा में नहीं उठी है। इस डग विधानसभा क्षेत्र को दो बेसिक चीज चाहिए। एक तो जिला बनना चाहिए ताकि इसका चौमुखी विकास हो सके, रोजगार के अवसर बढ़े। एकमात्र रोजगार के लिए हमारे यहाँ राजस्थान टेक्सटाइल मिल है। हम चाहते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्रियल रहे। मैं इंडस्ट्रियल एरिया से हूँ, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। अगर राजगढ़ बांध से पानी आता है तो बाकी के गांवों को भी शुद्ध जल मिलेगा। एक तरफ तो ये घर घर नल योजना की बातें कर रहे हैं, दूसरी जगह ऐसा पानी पिला रहे हैं कि जिसको मुख्यमंत्री जी भी आचमन नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर मौजूदा सरकार ने आपके विधानसभा क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया। तो क्या संघर्ष किया आपने, क्या आंदोलन किया? आपके विधायक सड़कों पर उतरे इसके खिलाफ? हाँ, हमारे विधायक सड़कों पर उतरे। लाइट के लिए हमने पूरा आंदोलन किया, सड़क के लिए किया। जो टोल लगे हुए हैं डग रोड पे, अभी आप जाएंगे डग तो आपको पता चलेगा कि टोल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और कांग्रेस नेताओं को टोल दिए गए हैं और उनकी कोई सड़क की कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही। इसके लिए पेयजल के लिए हमने आंदोलन किया है, सभी तरह के आंदोलन किया। कानून व्यवस्था के लिए हमने आंदोलन किए हैं। विधायक साहब ने विधानसभा में इसके लिए बहुत सी बार क्वेश्चन लगाए हैं। विद्युत कटौती के लिए क्वेश्चन लगाए हैं, उनने संघर्ष भी किया है। ये बहुत ही ज्यादा आरोप है आपके ऊपर कि 5 साल के अंदर आपने दिया कुछ भी नहीं, और इनके विधायक को लेकर इन्होंने कहा कि उनके हाथ काट दिए आपने। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है, चाहे विपक्ष का हो कैसा भी, उसका विरोध करने का, अगर कोई गलत काम किया उसका विरोध करने का अधिकार है। आज तक इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ये बताया मैं कब विरोध किया, किस चीज का विरोध किया, कौन सा काम इस सरकार में नहीं हुआ, कौन सा काम इस सरकार में नहीं हुआ। हमारी सरकार में अभी भवानी मंडी नगर पालिका बोर्ड के अंदर 50 करोड़ के काम चल रहे हैं भवानी मंडी में। इससे बड़ा विकास और क्या हो सकता है? सर, इनका कहना है कि जो 8 लेन का हाईवे मिला था वो इस विधानसभा को भी मिल सकता था, लेकिन उसे बाईपास निकाल दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रयास सभी ने किया है, हर वर्ग ने प्रयास किया है इसको जोड़ने के लिए, पर ऊपर वालों की क्या मंशा है ये अपन नहीं कह सकते। दिया क्या आपने 5 साल में? सब कुछ दिया, जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं दी। गहलोत साहब ने 25 लाख का बीमा दिया है और जो न्यू होने वाले काम वो दिए। हम मांगते मांगते थक जाते, वो देते नहीं सकते। ये गहलोत साहब की। तो मांगा क्या आपके विधायक ने यहाँ के लिए? यहाँ के विधायक ने स्पेशली यहाँ भवानी मंडी के लिए कुछ नहीं मांगा, और वैसे वो ट्रेनों के प्रयास में लगे रहे, ट्रेन रुकने के प्रयास में, इनमें छोटी मोटी चीजों के लिए वो लगते रहे, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं उनके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, इनके सारे नेता झूठ बोलते रहे पूरे 5 साल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भवानी मंडी से 8 किलोमीटर दूर जो मेगा हाईवे था वो लिंक हो सकता था। इन्होंने 1.5 पन्ने के विज्ञापन छापे, पूरी सोशल मीडिया माथे पे ले ली। इनके जितने भी मतलब क्या कहते हैं स्वयंसेवी संगठन थे, सबने बड़े बड़े विज्ञापन छापे। माननीय सांसद महोदय ने, माननीय मंत्री महोदय ने 8 लेन हाईवे से भवानी मंडी को जोड़ दिया। मैं इन सुधी लोगों से पूछना चाहता हूँ, भैया क्या नवाई करी? बेसोदा मंडी से जो लिंक रोड है वो तो एमपी सरकार बना रही है, उसमें केंद्र सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं, सांसद महोदय ने कुछ करा ही नहीं।
यहाँ से 9 किलोमीटर दूर अगर वो जुड़ता तो भवानी मंडी का औद्योगिक उन्नयन होता। कितनी ट्रेनें भवानी मंडी से बंद हो गई। अभी 12, 13, 14, 15 ट्रेनों को यहाँ पर झालावाड़ जिले में, मतलब ये अभी इस कोटा मंडल की रेलों में। आप कह रहे हैं कि केंद्र से आपको कुछ नहीं मिला। केंद्र के अलावा ठीक है, कुछ नहीं मिला। जी जल्दी से। जो हमारे माननीय विधायक थे, कह रहे हैं कि हाथ कटे हुए, हाथ नहीं, उनका तो मुंह भी कटा हुआ है, गूंगे हैं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। इसका जवाब ले लेते हैं। सर, आप में से कौन इन आरोपों का जवाब देगा, फिर मैं आगे महिलाओं की भागीदारी की तरफ। आज ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 8 लेन से नहीं जोड़ा। अभी 24 करोड़ रुपए भवानी मंडी रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिए हैं। ये कहते हैं कि हमने 50 करोड़ के काम कराए। आज जो रोड बन रहे हैं इनको भी दिख रहे हैं कि कितने दिन चल रहे हैं, उसमें भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता मिलकर ठेके ले रहे हैं, उसमें पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। सीसी रोड 2 महीने में खुद रहे हैं। ये सबके आंखों के सामने दिख रहा है। ये कांग्रेस वालों को भी दिख रहा है कि अभी जो रोड बने हैं वो कैसे बने, इनकी क्वालिटी इनके मुंह से बोल दे कि हाँ अच्छे बने। मैं रंजीता पांडे। रंजीता जी, महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात करें डग विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या मानती हैं आप? महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है डग विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन पिछले जो 4.5-5 साल जो गुजरे हैं उसमें वर्तमान सरकार से महिलाओं की जो पूरे राजस्थान की डग विधानसभा प्लस पूरे राजस्थान की पीड़ा आप जानेंगे तो सोशल मीडिया पे आप हम सब जान रहे हैं कि महिलाओं को रेप करके भट्टियों में झोंका जा रहा है। अगर खाना मांगने जाती है तो उसे बदले में दुष्कर्म मिल रहा है। इस तरह से यदि अगर सरकार से पीड़ित ये महिला रहेगी, कहीं ना कहीं एक परिवार को चलाने में भी और एक समाज को चलाने में और एक संगठन को चलाने में महिला की बराबरी की भागीदारी होती है। और अगर वो बराबरी की भागीदारी आपकी अगर इतनी पीड़ित होगी और इतनी परेशान होगी, क्योंकि पिछली सरकार में माननीय वसुंधरा राजे जी ने महिला को भामाशाह के माध्यम से परिवार की मुखिया बनाया था, तो महिला को उस सम्मान की आदत थी। जैसे माना जा रहा हमारे सांसद महोदय, आज हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद महोदय के जन जन एक भाजपा के कार्यकर्ता के मोबाइल में आप उनके कांटेक्ट नंबर देखेंगे और वो जब भी आते हर कार्यकर्ता के यहाँ चाय पीते और निरंतर लगे रहते हैं। ये लोग कुछ भी काम नहीं करती है जो कांग्रेस सरकार है। और हमारी कई दिनों से मांग थी कि यहाँ पे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं हर सुबह उठते ही सबको जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये 3-3, 4-4 दिन तक नल नहीं देते हैं, लाइट नहीं देते हैं, सब परेशान होती है। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पे हमने बोला था कि राजगढ़ से आप हमें पेयजल दें, क्योंकि अभी जल जो पिपलाद से आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि सबको, बच्चे को, बड़े को, सबको चर्म रोग हो रहा है। गंभीर आरोप है आपके ऊपर। आपके स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर्स नहीं है, पानी आपका केमिकल से भरा हुआ आता है, विकास कहाँ है? राजगढ़ से हमने पूरा प्रयास किया नगर पालिका के माध्यम से कि राजगढ़ से भवानी मंडी को पेयजल योजना मिले, लेकिन यहाँ के विधायक की निष्क्रियता की वजह से वो बात पुरजोर तरीके से ऊपर उठा नहीं सके। और सरकार तो आपकी है ना सर? सरकार हमारी है। हमने नगर पालिका के माध्यम से पूरा प्रयास किया है और भविष्य में हम उसको करवा के रहेंगे, लेकिन विधायक का भी उत्तरदायित्व था कि विधायक को इस बात को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए था। नहीं, आम जनता पिसती है तो आम जनता तो आवाज उठाती है। आम जनता तो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर आवाज उठाती है। जब जनता की बात का मांग होता है, जैसे पेयजल की बात है, तो हम कांग्रेस बीजेपी थोड़ी कर रहे हैं। हम जान रहे हैं जनता की आवश्यकता, तो हम भी बोल रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, आज उद्योग के अवसरों की आपने बात करी, माननीय सांसद महोदय का कर्तव्य नहीं है? माननीय वसुंधरा जी इतनी बार मुख्यमंत्री रह गई राजस्थान की, क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि भवानी मंडी को कोई उद्योग के अवसर देते? भाई साहब प्रदीप जी बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय एमएलए साहब ने एक बार भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी विधानसभा के अंदर? आज इतने इंडस्ट्रियल है, हमारे समय में तो करावन में भी खुला, डग में भी खुला, और जगह भी औद्योगिक क्षेत्र खुले। तो हमारे कांग्रेस के सरकार में प्रयास हुए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डग विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ मैं। ये कहते हैं कि हमने चिरंजीवी योजना लागू की है, उसमें 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। मैं भवानी मंडी डग विधानसभा की बात करता हूँ। इन्होंने ये इलाज तो दे रहे हैं यहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन में क्या किया है इन्होंने? यहाँ कोई गंभीर घटना घट जाती है ना तो तुरंत झालावाड़ या कोटा रेफर करना पड़ता, आदमी रास्ते में दम तोड़ देता। मुख्यमंत्री ने यहाँ कोई काम नहीं किया इसको लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने यहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, तो अब चंबल से पाइपलाइन लाके यहाँ भवानी मंडी वासियों को पानी दिलाया था और नगर की समस्या दूर की थी। उसके बाद पिपलाद डैम, रेवा डैम, भीमनी डैम, सारे डैम उन्होंने बनवाए वसुंधरा राजे जी ने और इस क्षेत्र को हरित क्रांति से जोड़ा। लेकिन जब पिपलाद डैम के अंदर गंदा पानी मिला
और चरम योग की समस्या हुई, तो आज इनकी कांग्रेस की सरकार है, इनका फर्ज नहीं था कि उसको राजगढ़ से पाइपलाइन जुड़वा के भवानी मंडी वासियों को चरम रोग से निजात दिलाते। कांग्रेस सरकार ने जो वादे की, कोई वादे पर कोई खरी नहीं उतरी। पहला वादा कांग्रेस सरकार ने किया था, सचिन पायलट जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को 3500 रुपए भत्ता देंगे, लेकिन ये 3500 रुपए भत्ता तो छोड़ो, उस सचिन पायलट को ही गहलोत साहब ने दूर कर दिया, उन्होंने कोई बीच में नहीं आने दिया। और इस विधानसभा में मैं भी यहाँ पे प्रत्याशी हूँ, मैं भी जाता हूँ डग विधानसभा में, जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ कहते हैं कि जब पिछली सरकार महारानी जी वसुंधरा राजे की सरकार थी तो सारे मास्टर अवेलेबल थे और अभी सारे मास्टर निकाल दिए। अभी हमारे साथी ने बोला कि सांसद महोदय से डरे हुए सहमे हुए हैं, न तो हम डरे हुए हैं सहमे हुए हैं, वो हमारे एक परिवार की तरह हैं। पहले इन्होंने सांसद पहले भी देखे हैं, जुझार सिंह जी के टाइम पे साल में एक बार आते थे। हमारे सांसद महोदय हर महीने में कम से कम 5 चक्कर होते हैं उनके, हर गरीब आदमी की समस्या को सुनते हैं, उसको आगे रखते हैं। इनकी जो नीति है ना, जोर से बोलो, झूठ बोलो, झटपट बोलो। इनने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। क्या हुआ मैं पूछता हूं उनसे, सिर्फ किसानों के सहकारी बैंक के कर्जे माफ करे इन्होंने, बाकी बैंकों के एक पैसा माफ नहीं किया। क्या नाम है आपका? कोरोना काल में अगर महारानी साहब ने झालावाड़ में अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया होता ना तो हजारों लोगों की मौत होती। ये हमारी महारानी साहब की देन है कि एक एक व्यक्ति एमपी राजस्थान के इस 200 किलोमीटर के एरिया के हर व्यक्ति को वहाँ इलाज मिला, उनकी जान बची। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इनकी सरकार ने क्या किया, खोल देते साहब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, यहाँ भवानी मंडी में खोल देते। कुछ भी तो नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, सुनने वाला कोई नहीं इनकी। सर ये जो चिरंजीवनी योजना जो है अशोक गहलोत साहब की, सर ये पब्लिक को बेहरू बनाने की योजना, बेवकूफ बना रहे हैं। कोरोना काल में नून अस्पताल में 8 से 10 आदमी रोज मरते थे, वहाँ पे चिरंजीवनी की फायदा नहीं दिया। मैं रहा हूँ सर, मेरे ब्रदर रहे 47 दिन वहाँ पे, किसी भी व्यक्ति को गरीब आदमी, कई गरीब आदमी मर चुके वहाँ पे। पहले बीजेपी सरकार में वो सारा विकास बीजेपी की सरकार में हुआ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में हुआ है। और यहाँ पे जो है बांध बंधे हुए हैं सारे, तो ये मैडम की देन है। और यहाँ पे फसलों का पूरा भरपूर लाभ किसानों को मिल रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, वो अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ। इस तरफ से आरोप ये है कि कोविड काल के अंदर जो व्यवस्थाएं पूर्व सीएम ने की थी वो व्यवस्थाएं कहीं से नहीं हुई, इसलिए लाखों जानें बची। सर बात हो रही है डग विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर 2 बार कार्यकाल रहा भाजपा विधायक का और अच्छे बहुमत से जिताया, लेकिन लोगों को सड़कों के लिए वोट नहीं, रोड नहीं के नारे लगाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो ये भी बात कर रहे थे पायलट साहब की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही प्रदेश की, आज उनको हाशिए पे लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 11 राउंड करे हैं राजस्थान में, और आज ये कंडीशन है कि सांसद उनके 5 बार बने हमारे यहाँ से, लेकिन केंद्र में 1 बार भी मंत्री नहीं बने। 25 सांसद हैं, कितने 24 सॉरी, और 24 लोगों को पता नहीं उनके नाम कि कौन सांसद है। आज अशोक गहलोत साहब ने जो अभी बोला था कि जन्म से लेकर मरण तक का कार्य किया है, तो मैं ये इनसे कहना चाहता हूं कि डग विधानसभा में 25 काम ही अगर मुझे गिना दें जो एमएलए साहब ने ऐसे किए हो जनहित के कार्य, जो जिससे जनता को फायदा हुआ है। आज दूसरा कार्यकाल है यहाँ के विधायक साहब का, सुनेरी वाल जी थे, इससे पहले अभी कालूराम जी हैं। और ये जो बात करते हैं पेयजल की, और ये सारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में ही सारे कार्य हुए हैं। यहाँ पर ये तो इनसे तो पूछो कि कितने बरसों से यहाँ इन्हीं का विधायक चल रहा है, इन्हीं का सांसद चल रहा है, और सवाल हमसे पूछते हैं। भाई सांसद साहब ने कभी कहीं लोकसभा में इसमें कोई ना तो शहर भवानी मंडी का मुद्दा उठाया, और ये राजगढ़ बांध जो पानी के लिए अब सब बात कर रहे हैं, ये वसुंधरा सिंधिया ने भवानी मंडी के साथ इतनी दगेबाजी की कि इस बांध पानी को अपने विधानसभा पाटन में ले गई। अगर ये इनका मन में ये होता तो भवानी मंडी के लोगों ने क्या इनको वोट नहीं दिए क्या? भवानी मंडी ने इनको जिताया ही नहीं क्या? मगर वो उनको अपनी विधानसभा का भला करना था, भवानी मंडी के विधानसभा का भला नहीं करना था। ये झूठ बोलते हैं और इनके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। विगत 33 सालों से वसुंधरा जी 89 से यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर सांसद भी 5 बार वो 7 बार वो जीती। बाकी आज तक 33 सालों में ऐसी कोई योजना भवानी मंडी के लिए नहीं लाई कि जिससे भवानी मंडी शहर वाले खुश हो। और उसके अलावा अशोक गहलोत साहब ने इतने विकास कार्य करा दिए कि इनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, कमल का फूल चुने कि वसुंधरा जी चुने। अभी तो ये इसमें ही उलझे हुए हैं। सर अभी जो चर्चा चल रही थी, हमारे वो कालूराम जी कह रहे थे ये कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं, इन्होंने का कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये जवाबदार व्यक्ति मैनेजर पद पे रहे। टोटल कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा राजस्थान सरकार ने माफ किया, गहलोत साहब ने।
इनकी वसुंधरा जी ने तो एक बार 50-50 हजार रुपए की घोषणा की थी कुल, और हमारे 2-2 लाख रुपए तक के कर्जे, और यहाँ तक कि जो डिफॉल्टर थे वो तो सभी माफ कर दिए, 1 रुपया बाकी नहीं। कोऑपरेटिव बैंकों का, जो नेशनल बैंक हैं उनका तो बात ही नहीं। उनका ये कहना था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे 3000, इस पे भी बोल तो दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने जो वादे किए थे उससे कहीं ज्यादा काम किया। लोग जो सोच भी नहीं सकते थे वो काम अशोक गहलोत ने किया। और हमारे यहाँ का विधायक जिसका नाम सर हमारे यहाँ का जो विधायक है कालूराम जी, उसको हमने कभी साल 6 महीने में भी एक बार नहीं देखा, ना तो इन्होंने देखा होगा ना हमने देखा। ये बोलते ना उसके हाथ कटे हुए, हाथ नहीं वो तो सारा ही कटा हुआ है, दिखता ही नहीं है। ऐसा है, ये इन लोगों को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महारानी वसुंधरा जी राजे सिंधिया यहाँ से पाटन से चुनाव जीती है और पूरे झालावाड़ जिले पे उनका कब्जा है एक तरह से, तो वो सीएम रहेगी 2 बार। तो जो चीजें मांग रहे हैं ये तो उनको पूरी कर देनी चाहिए। ये हमसे उम्मीद क्यों करते हैं, हमारा तो एमएलए नहीं है 2 बार से। कोविड को लेकर ये बोल रहे थे कि कोविड की व्यवस्था नहीं करी अशोक गहलोत साहब ने। पूरे विश्व के अंदर भीलवाड़ा मॉडल आजमाया गया है, ऐसी व्यवस्था गहलोत साहब की है जो पूरे विश्व ने आजमाई है। भाई डग विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य कर रही है हमारी सरकार, वो कोई नहीं कर रहा है। ये तो झूठ बोलने की आदत है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जबकि इन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आरोपों का जवाब ले लेते हैं, सर बहुत सारे आरोप हैं आपके ऊपर, आपने सारे सुने, एक एक करके बताइए। ये बोल रहे हैं अभी कि प्रधानमंत्री जी 11 बार राजस्थान में गए। ऐसा प्रधानमंत्री 11 बार जाए, कितनी बड़ी बात है। इनका प्रधानमंत्री राजस्थान में 1 बार नहीं आया, कितनी बड़ी बात है। और डग रोड पे अभी आप चल जाओ, टोल लग रहा, सारे रोड खुदे पड़े। और ये जो नेता सिर्फ टेंडर के में उलझे रहते हैं। अभी नगर पालिका कल ही टेंडर हुआ है, कांग्रेस के नेता का टेंडर नहीं हुआ, उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। नहीं, ऐसा गलत बोल रहे हैं आप। मैं आया हूँ बिल्कुल टोल लिया जा रहा है, तो ऐसा रोड भी बन रहा है, रिपेयर टूटता है तो रिपेयर भी होता है, बराबर हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। सर मैं आम लोगों की तरफ से ही सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल सुनिए सर। टोल आदमी इसलिए देता है कि सड़कें साफ सुथरी हो और टूटी फूटी ना हो, उसके ऊपर आदमी स्मूथली निकल जाए, उसके बाद में टोल लिया जाता है। आप गुजरे इन सड़कों से? सारे रोड स्टेट हाईवे सरकार के नहीं, राज्य सरकार के नहीं, केंद्र सरकार के भी टोल है और वो भी लूटते हैं और कोई वसूली नहीं हो रही, बराबर रोड सही साइड है पूरे। कुछ लोग यहाँ से युवा मेरे साथ है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इन्होंने युवाओं के लिए क्या करा? इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार किया। 2.5 साल से नगर पालिका में है ये। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और सिर्फ इनके व्यक्तियों के अलावा किसी का काम नहीं होता है। गरीब की ऐसी स्थिति कर दी है इन्होंने कि नगर पालिका के अंदर नहीं घुस सकता, सिर्फ इन पैसे वालों को काम हो रहा है। और ये बोलते हैं कि हमारे सांसद साहब ने क्या किया। इनसे पूछो कि इनके मुख्यमंत्री जी 2003 के बाद कभी भवानी मंडी आए कि नहीं आए। इन्हों की ये हालत कर रखी है कि मतलब गाड़ोले बस्ती वाले हमारे उनको है ना यहाँ खाली कराने के लिए उनके नल बंद करा दिए जानबूझ करके, और उनके मकानों को खाली करा रहे, तोड़ रहे हैं उनके मकानों को, और पूरा रास्ता। देखिए साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे बोर्ड ने जो साटिया समाज है उसकी तक सुध ली थी और उनको एक पक्का मकान बना के दिया था ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले तो उन साटियों को भगाया यहाँ से। अब वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे। दूसरी बात, गाड़ोलिया लुहार परेशान है पूरे। और आज राजस्व विभाग ने आंकड़ा दिया है जिसके अंदर बताया गया है कि 19,000 किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई है, जबकि ये झूठा वादा करके आए थे कि हम किसानों का 10 तक गिनी थी कि हम कर्जा माफ कर देंगे। अगर कर्जा माफ कर दिया था तो फिर 19,000 किसानों का जो राजस्व विभाग ने आंकड़ा दिया है, साहब ये झूठा आंकड़ा नहीं है। इस आंकड़े के बारे में आप पूछिए कि ये क्या है। सड़क की बात जो कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के जनता जो कीचड़ गूंथते थे, इनके समय में महारानी साहब ने ग्रामीण गौरव पथ बनाए और लोगों को कीचड़ से निजात दिलाया। और इनके राज्य में अभी नगर पालिका भवानी मंडी में पचपाड़ तहसील चौराहे से लेके जो सीधे माली मोहल्ले तक देख लो आप, पूरी जर्जर सड़क हो चुकी है और लोगों के दूल्हे उड़ रहे हैं। यहाँ पर एक भवन था जिसको बीजेपी के कार्यकाल में बनाया गया था। उस पर लिखा रहा है, इन्होंने एक पट्टिका लगाई, सार्वजनिक भवन। वो किसी व्यक्ति या किसी जाति से संबंधित किसी निजी किसी का नहीं होता है। और उसमें साटियों की इतनी हमदर्दी की बात कर रहे हैं ये, और गाड़ोलिया लुहारों की, ये गौ माता की बात करते हैं। साटियां गाय खाते हैं और गाड़ोलिया लुहार गो तस्करी करते हैं और आसपास के किसानों के जाकर
गायें खरीदते हैं और गायें बेचते हैं। ये सभी को याद है, उनका कोई धंधा नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, सबके गलों में सोना और चांदी के जेवर पहन रखे हैं गाड़ोले लुहारों ने। वो क्या व्यवसाय करते हैं, इसका आपको जानकारी हो जाएगी। हाँ, तो वीना जी आप ये बताइए कि क्या भागीदारी है आपकी यहाँ पर, क्या कुछ मिला आपको? मेरी भागीदारी ये है कि अभी तक मेरे वार्ड जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है वो लगातार 96 के बाद से बीजेपी का वार्ड था और बीजेपी में वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो पाया था। वहाँ 15-20 साल से एक गली थी, वो गली इस अवस्था में थी कि वहाँ के सारे मकानों में आधे मकान पानी में डूब जाया करते थे। वो गली मैंने बनवाई है, सबसे पहली उपलब्धि ये थी। उसके बाद पूरे वार्ड में पाइपलाइन बिछवाई, जो 15 साल से बीजेपी के वार्ड में बिल्कुल नहीं बन पाई थी। वो सारे रोड बन चुके हैं, सारी पाइपलाइन बिछ चुकी है, सारी लाइटिंग व्यवस्था सुधर चुकी है और जो वार्ड मेरे वार्ड में ही काम हुए हैं, ये सारे ही काम। याद होगा कि सन 2013 और 14 में राजगढ़ बांध का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया था और ये वादा भी हम करते हैं कि ये तो इनके विधायक की कमी है। नगरपालिका मंडल जल लाने के लिए, साफ जल लाने के लिए पूरा तत्पर है और विधायक अगर हमारा होता तो अभी तक आपके ये सवाल खत्म हो चुके होते। वसुंधरा राजे जी जब झालावाड़ में चुनाव लड़ने आई, उससे पहले सबसे पिछड़ा हुआ जिला झालावाड़ जिला गिना जाता था। यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता था। जब से वसुंधरा राजे जी आई हैं, यहाँ सड़कों के जाल बिछाए, यहाँ पर हॉस्पिटल दिए, यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल दिए, यहाँ झालावाड़ में स्टेडियम बनाया, पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में जगह जगह डैम बनाए। 176 बीघा जिसमें इन कांग्रेस के और बीजेपी के 40 ही पार्षदों ने साइन करके प्रस्ताव लिया कि इस जमीन को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। वो कैसे कन्वर्ट हुई? बोर्ड का प्रस्ताव ही पास नहीं है, कैसे कन्वर्ट हुई? और एक ये है कि पेयजल की बार बार कह रहे हैं, तो पेयजल में हमने आंदोलन किया है, पूरी तरह से आंदोलन किया है, लेकिन इनने जानबूझकर रुकवाया है, जानबूझकर, ताकि लोग परेशान हो। तो इसका नुकसान तो इन्हें भी हो रहा है ना, पेयजल रुकवाने पर? होगा सर, क्यों नहीं होगा? नुकसान होगा, इनको नुकसान होना ही है। शिक्षा की बात करी थी कि हम शिक्षा का बहुत योगदान दे रहे हैं यहाँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में यहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, सारे कॉलेज यहाँ खुले। एक कॉलेज तो खुलवा देगा अशोक गहलोत जी, तो जनता के लिए यहाँ पे भवानी मंडी के अंदर जब हमारे बीजेपी की सरकार हुआ भवानी मंडी यहाँ पर, तो यहाँ सट्टे नहीं चलते थे। अब यहाँ सट्टा सरेआम चल रहा है, महिलाएं परेशान है। और जहाँ तक मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ और इनकी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए दुष्कर्म जो हो रहे हैं वो राजस्थान नंबर 1 क्यों है? सर अभी सरकार इनकी कांग्रेस की सरकार है, वोट इनका है, तो पैसा इनका जो विकास हो रहा है तो सरकार से आना चाहिए। इनसे पूछिए, यहाँ एक जवाब दे कि यहाँ पे जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई है नगरपालिका की, अगर नगरपालिका क्षेत्र इतना बढ़ रहा है, अगर कल से भी कोई सरकारी चीज की जरूरत पड़ेगी बनाने की, सारी जमीनें बेच करके विकास करा रहे हैं। ऐसी क्या आफत आएगी इनको जो सारी जमीनें बेच करके और ये विकास करा रहे हैं? भिलवाड़ा की घटना आपको याद है, जिसको बच्ची को रेप करने के बाद उसको भट्टी में जिंदा जला दिया था। अभी 2 दिन पहले जयपुर में आसपास में उसको अज्जली लाश को रोड पे फेंक दिया जाता है। इतनी कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ाई हुई है कि जिसका कोई वो नहीं है। इसका जवाब ले लेते हैं। सर ये बताइए, कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है, खास तौर पे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर यही खड़ी महिलाओं ने आवाज उठाई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है और कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। और हमारे जो आप बता रहे जो सीएम साहब ने, मैं डग विधानसभा से आता हूँ और डग विधानसभा में काश्तकारों के लिए ऐसी कोई फैक्ट्री है, नाले खुरंजे तो बिगड़ते रहते, बनते रहते, काम मरम्मत होती रहती है, पर ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है मुख्यमंत्री साहब। हम इस समय डग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। तमाम तरह के आरोप हैं, बहुत सारे प्रत्यारोप हैं, कानून, सुरक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, पानी, टोल, सड़क, ये तमाम मुद्दे हैं। अब क्या चुनाव के अंदर नतीजे सामने आते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। डग विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल इतना ही, किसी और विधानसभा सीट पर मुलाकात होगी। नमस्कार।